कैसे आप लोग। आई होप आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे और आप भी। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो आपकी काउंसलिंग के वक्त चाहिए या काउंसलिंग से पहले आपको बनवा लेने चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो इश्यूड हो चुके हैं ऑलरेडी स्कूल से, लाइक 12th के सर्टिफिकेट्स वगैरह, 10th आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइक कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करने पड़ते हैं और फिर वो बनते हैं। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो है। नीट का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सेकंड वन जो है नीट का स्कोर कार्ड है जो आपका हो चुका है। नीट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आपने आई होप रिजल्ट जो है वो निकलवा लिया होगा। थर्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपका अभी काउंसलिंग होगी उसके बाद निकलेगा, यानी कि आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी थोड़ी दिनों में, होपफुली विद इन 1 वीक आपका आ जाना चाहिए काउंसलिंग की डेट्स। फोर्थ वन इज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वो। फिफ्थ वन इज कम से कम आपके पास 20 से 25 आपकी जो फोटोज थी, लाइक आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जो फोटो लगाई थी खुद की, उसकी कम से कम 20 से 25 कॉपी जो है आप अभी निकलवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटो आप अलग अपलोड नहीं कर सकते। राइट, तो 5 डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो गए। नेक्स्ट वन इज 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि सीबीएसई की पासिंग सर्टिफिकेट होती है और मार्कशीट होती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। देन 12th की मार्कशीट एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल और कॉलेज, यानी कि हो सकता है कुछ बच्चे कॉलेज में हों तो वहाँ से, या फिर आपके स्कूल में अगर आप 12th पास हो या फिर कोई भी क्लास में हो, ड्रॉपर हो, तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कुछ जगह मांगी जाती है, कुछ जगह नहीं मांगी जाती। मैंने बताया ना कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कॉलेज टू कॉलेज एंड स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन इज आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट, एनीवन जो भी अगर आपके पास नहीं बनवाया है तो होपफुली आधार कार्ड तो होगा ही होगा। पैन कार्ड जो है अब आपकी एज हो चुकी है तो आप बनवा सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट वन इज, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज से और लाइक जो बीएमएस में थे, बीएससी में थे या किसी भी कोर्स में थे और उसके बाद नए कॉलेज में जाने वाले हैं। राइट, तो उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो और दोनों हो सके तो दोनों बनवा लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ये कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, लाइक ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी एसटी, ये सबसे मेन है। लाइक कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास होनी चाहिए। इसके बनवाने के लिए आपके मिनिमम 6 से 7 दिन लगते हैं, लाइक मेरे को। और ये हाँ, हर साल जो है रिन्यूड होनी चाहिए, यानी कि नई बनी हुई होनी चाहिए। तो आप ये चीज़ें जो है अभी बहुत ज़रूरी, क्योंकि 10th 12th नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी निकलवा सकते हो। बट आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। राइट, ये सर्टिफिकेट स्टेट में ज़्यादा चलती है। एम्स में आई थिंक मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं था, तो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए या फिर अदर कॉलेजेस के लिए एक्सेप्ट एम्स आपकी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप वीकर एरियाज जाते हैं तो आपकी कई जगह स्कॉलरशिप लगने के पूरे चांसेस होते हैं। लाइक मैंने बीएमएस में अप्लाई किया था तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगी गई थी, और आई थिंक मैंने पीजीआई रोहतक जो है उसमें जब अप्लाई किया था तो उसमें भी जो इनकम सर्टिफिकेट थी पापा जी की, पेरेंट्स की, तो मांगी गई थी, तो इनकम सर्टिफिकेट भी मस्ट है। देन मैंने ऑलरेडी बताया है कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन थी उसके जो फोटोज हैं कम से कम 20 to 25 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज गैप ईयर सर्टिफिकेट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कॉलेज। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए नीट की काउंसलिंग से पहले आप इन्हें बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। कुछ जनरल रूल्स हैं। पहली बात, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यानी कि अगर आप हरियाणा से हैं तो अलग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और राजस्थान से है तो अलग। राइट, देन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी काउंसलिंग से पहले प्रिपेयर होना मस्ट है, तो इन्हें अभी बनवा लो, क्योंकि काउंसलिंग जो है विद इन 1 वीक और 2 वीक आपकी स्टार्ट होना जरूरी है। हर डॉक्यूमेंट्स की ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक कॉपी आपके फ़ोन में होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है
एंड फोटोज है उनकी स्कैन इमेज जो है 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन सब की स्कैन कॉपी जो है आपकी एक पर्टिकुलर नई जीमेल बना लो, नई ईमेल बना लो और उस ईमेल में अपलोड कर दो। फिर आपको किसी जगह टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, लाइक आप कहीं भी हो, काउंसलिंग कहीं पर भी हो, डॉक्यूमेंट्स जबकि जब आप निकलवा सकते हो, राइट। चाहे वो आपका पेरेंट्स का आधार हो या फिर आपका आधार हो या फिर पेरेंट्स की पैन कार्ड कॉपी हो। लेकिन कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपकी ज़रूरी होते हैं, तो उनकी स्कैंड इमेज जो है आपकी एक पर्टिकुलर साइज़ की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि साइज जो हो इम्पोर्टेंट है। लाइक आपका सिग्नेचर 250 KB में मांगा गया है तो आप 500 KB में नहीं डाल सकते, राइट। तो एक पर्टिकुलर साइज जो है ये आपके काउंसलिंग के फॉर्म के बाद पता चलेगा, वो आपकी एक ईमेल पर रखना जरूरी है, राइट। जो मोबाइल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, कीप इन माइंड वो मोबाइल हमेशा चालू रहना चाहिए, यानी कि वो मोबाइल एक्टिव रहना चाहिए 24/7। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, लाइक MCC की अलग है, NMC की अलग है, नीट की जो साइट्स हैं वो अलग हैं। BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आई थिंक AACCC ये साइट है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और स्टेट की अलग होती हैं। तो ये सारी जो है साइट्स पर आपको डेली टू डेली एक बार तो ज़रूर एटलीस्ट सर्च करते रहना चाहिए, लाइक कौन से साइट पर कौन सा जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं, या कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकली है या नहीं, राइट। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप कॉलेज से पहले अपनी प्रायोरिटी जो वो चूज कर लो, लाइक आपको कॉलेज कौन सा चाहिए अभी डिसाइड कर लो, प्रायोरिटी ऑर्डर अभी सेट कर लो, ताकि उस वक्त जो है ज़्यादा माइंड जो है वेस्ट ना हो, राइट। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं बताना भूल गया, अगर बता दिया तो अच्छी बात है, वरना हर एक डॉक्यूमेंट जो आप, यानी 10th के सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट के सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसकी मिनिमम 5 to 6 कॉपीज़ रख लो अभी से आप, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो और उनको एक फाइल लेके एक सेक्शन बना लो, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर पेज में आपकी ओरिजिनल कॉपी और उसके नीचे जो है उसकी 6 कॉपीज़ रख लो एक साथ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो आप यूज कर सको। और मिनिमम एक कॉपी पर आपका सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए वो, राइट। एंड एक बात जो ध्यान रखना सबसे ज़रूरी, मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए काउंसलिंग के वक्त, क्योंकि वहाँ पर टाइम जो वो बहुत ज़्यादा लगता है। लाइक हो सकता है सुबह से शाम तक काउंसलिंग चले और तब भी आपका नंबर ना आए। पेन, फेविकॉल एंड स्टेपलर वो आपके हमेशा साथ होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको काउंसलिंग से पहले माइंड में ध्यान रहना चाहिए, राइट। नीट की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी और नहीं की है तो उड़ान प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वॉरियर बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। आपको अच्छी बातें ये हैं कि आपको पढ़ाने वाले जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, लाइक आपको बायोलॉजी जो है वो डॉक्टर्स एंड कोटा की जो टॉप फैकल्टीज हैं वो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सिलेबस जो है मार्च 2022 तक कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी, वो भी 5 नए मेथड्स, 5 अलग अलग मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका रिविजन जो है वो होगा। UITS होगी, आपके टेस्ट होंगे, लाइक उसमें सेक्शन A, सेक्शन B के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग चेंजेस के साथ आपकी और अलग अलग प्रैक्टिस के साथ आपकी कंसेप्ट्स को और प्रिपेयर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अनदर पॉइंट इज मेडिफ्लिक्स एक शॉर्ट लेक्चर का एक टाइप होता है जिसमें आप शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। लाइक आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद तुम्हें लगा कि मुझे पुराना वाला चैप्टर भूल गया हूँ, तो जल्दी से गए आप उस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज किया, उस शॉर्ट वीडियोस को 35 से 40 मिनट की एक वीडियो होगी बायोलॉजी की, तो 35 से 40 मिनट में आप वीडियो को देख के कंप्लीट चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी सेम ही है, राइट। तो मेडिफ्लिक्स की एक अच्छी सुविधा जो है वो ऐप में दे रखी है, इस कोर्स के अंदर दी हुई है। आप एक बार डेमो कोर्स जरूर लेकर देखें, लिंक जो है इसका मैंने नीचे डाल रखा है, राइट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।